कभी सोचा है किसी ने बस 10 सेकंड देर कर दी और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। किसी ने हां कहा और उसे मिली वो अपॉर्चुनिटी जिसने उसका नाम दुनिया में गूंजा दिया, और किसी ने नहीं कहा क्योंकि उसे डर था और वो वहीं रुक गया जहां से बाकी लोग उड़ान भर चुके थे। अपॉर्चुनिटी हमेशा चिल्लाकर नहीं आती। कभी वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा एक्स्ट्रा पेशेंस या थोड़ा एक्स्ट्रा करेज बनकर आती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उसे पहचान पाते हैं? चैप्टर 1, अपॉर्चुनिटी को समझना। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक अनजाना। आसान रास्ता सुरक्षित लगता है, लेकिन वहीं अनजाना रास्ता वो जगह है जहां अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। अधिकतर लोग उस अनजाने रास्ते से डरते हैं। डरते हैं गिरने से, डरते हैं लोगों की बातों से, डरते हैं उस असफलता से जो शायद हो भी ना। पर सच यही है, जो लोग उस डर से आगे बढ़ते हैं वही लोग वो अपॉर्चुनिटी पकड़ लेते हैं जो बाकी सबकी जिंदगी बदल सकती थी। अपॉर्चुनिटी का मतलब सिर्फ चांस नहीं है। ये कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक आपके दरवाजे पर गिर जाए। अपॉर्चुनिटी दरअसल वो पल है जब आपकी प्रेपरेशन, आपकी पेशेंस और आपकी टाइमिंग एक साथ मिलकर कोई चमत्कार कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं उसे तो किस्मत ने साथ दिया, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो पाएंगे किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो उसके आने से पहले खुद को उसके लायक बना लेते हैं। सोचिए, अगर कोई मौका आपके सामने आता है और आप तैयार नहीं हैं, तो वो मौका कभी आपका नहीं हो सकता। वो आपके पास आता है, पर आप उसे पहचान नहीं पाते, और जब पहचान भी लेते हैं तो डर के कारण उसे पकड़ नहीं पाते। यही फर्क है उन लोगों में जो आगे बढ़ जाते हैं और उन लोगों में जो वहीं के वहीं रह जाते हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा, लोग बोले वो हार गया, वो असफल है। पर उस समय स्टीव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे बहुत लोग बेकार समझते। उन्होंने कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन की। कोई तर्क नहीं था, कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था, बस क्यूरियोसिटी थी, कुछ नया सीखने की इच्छा थी। और शायद दुनिया को भी नहीं पता था कि उस मोमेंट में स्टीव जॉब्स के हाथ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी जो आने वाले दशकों तक दुनिया की टेक्नोलॉजी को डिफाइन करने वाली थी। वही कैलीग्राफी क्लास आगे चलकर एप्पल के फॉन्ट डिजाइन और उसके सिंप्लिसिटी बेस्ड डिजाइन फिलॉसफी की जड़ बनी। आज हम एप्पल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उनके एलिगेंस, उनके एस्थेटिक्स की बात करते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उस सब की शुरुआत एक अनप्लान्ड डिसीजन से हुई थी। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी जिसे किसी और ने शायद वेस्ट कर दिया होता। इस कहानी का असली सबक ये नहीं है कि स्टीव जॉब्स लकी थे। असल सबक ये है कि उन्होंने उस चीज को सीरियस लिया जिसे बाकी लोग रैंडम मानते थे। उन्होंने इंटरेस्ट को इन्वेस्टमेंट में बदला, और यही होता है अपॉर्चुनिटी को समझने की कला। हर इंसान को जिंदगी में कई मौके मिलते हैं। कभी वो किसी नए काम के रूप में आते हैं, कभी किसी रिजेक्शन के रूप में, और कभी किसी दर्द के रूप में। हाँ, अपॉर्चुनिटी हमेशा खुशी का चेहरा नहीं पहनती। कभी वो आपके जीवन में तूफान बनकर आती है, कभी वो आपको तोड़ देती है, और फिर उसी टूटने के बीच से एक नई शक्ति निकलती है। लेकिन हम अक्सर उस दर्द को देखकर पीछे हट जाते हैं। हम कहते हैं ये वक्त बुरा है, पर शायद वही वक्त वो टर्निंग पॉइंट है जहां जिंदगी आपको कुछ सिखाना चाहती है, कुछ देना चाहती है। वॉल्ट डिज्नी की कहानी भी इसी सच को बताती है। आज डिज्नी नाम सुनते ही हमें इमेजिनेशन, हैप्पीनेस और ड्रीम्स याद आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वॉल्ट डिज्नी को 302 बार रिजेक्ट किया गया? 302 बार लोगों ने कहा तुम में टैलेंट नहीं है। 302 बार दरवाजे उनके मुंह पर बंद हुए, और हर बार वो घर लौटे टूटे हुए मन से। लेकिन उस टूटन में एक आग जलती रही। वो आग थी, मैं हार मानूंगा नहीं। उन्होंने हर रिजेक्शन को एक मैसेज की तरह लिया। अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। उन्होंने हर ना में एक नया लेसन ढूंढा, और एक दिन वो ही इंसान जिसने बार बार अस्वीकार झेला था, उसने दुनिया को एक ऐसी जगह दी जहां मिलियंस लोग आज भी सपने देखने जाते हैं, डिज्नीलैंड। सोचिए, अगर वॉल्ट डिज्नी ने 50वें या 100वें रिजेक्शन के बाद हार मान ली होती, तो शायद मिकी माउस कभी पैदा ही नहीं होता।
शायद द लायन किंग, फ्रोजन और टॉय स्टोरी जैसी कहानियां कभी किसी बच्चे की मुस्कान का कारण नहीं बनती। और यही तो अपॉर्चुनिटी की ताकत है। वो उस वक्त आपको दिखती नहीं, लेकिन बाद में दुनिया उसे मिरेकल कहती है। हम सबके जीवन में भी ऐसी मोमेंट्स आती हैं। शायद आपने किसी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, शायद आपका बिजनेस फेल हो गया, या शायद कोई रिश्ता खत्म हो गया और आपको लगा सब खत्म हो गया। लेकिन क्या पता वही खत्म होना किसी नए शुरुआत का पहला कदम हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अक्सर उसी जगह से निकलती है जहां हम उम्मीद करना छोड़ देते हैं। असल में अपॉर्चुनिटी दो भागों में बनती है। पहला, अंदर की तैयारी, प्रेपरेशन। दूसरा, बाहर का सही समय, टाइमिंग। प्रेपरेशन वो चीज है जिस पर आपका पूरा कंट्रोल है। आप कितना सीखते हैं, कितना बढ़ते हैं, कितना खुद को मजबूत बनाते हैं, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। और जब सही वक्त आता है, वो प्रेपरेशन ही आपको बाकी सबसे अलग बना देती है। जिन्होंने तैयारी नहीं की, उनके सामने जब मौका आया तो वो डर गए, पर जो तैयार थे उन्होंने उसी मौके को अपनी पहचान बना दिया। अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए एक और चीज चाहिए, अवेयरनेस। आपको अपने आसपास देखने की आदत डालनी होगी, क्योंकि मौका कभी कभी बहुत सटल होता है। वो किसी छोटी सी बातचीत में, किसी असफल प्रोजेक्ट में, या किसी अचानक मिलने वाले इंसान में छिपा होता है। लेकिन अगर आपकी नजर ट्रेंड है तो आप उसे पकड़ लेंगे। और यही ट्रेनिंग आती है क्यूरियोसिटी से, ऑब्जर्वेशन से और खुले दिल से। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें लाइफ में कभी कोई चांस नहीं मिला, पर सच ये है कि चांस सबको मिलता है, बस कोई उसे पकड़ लेता है, कोई गुजर जाने देता है। अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आपको फिक्स्ड माइंडसेट छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं कुछ भी सीख सकता हूं, मैं कुछ भी बन सकता हूं। और यही माइंडसेट आपको हर छोटी चीज में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाना सिखाता है। एक छोटे से गांव का बच्चा जब शहर आता है और सोचता है मुझे कुछ बड़ा करना है, तो वो अपने लिए एक इनविजिबल अपॉर्चुनिटी बना देता है। वो नहीं जानता कैसे, कब और कहां, लेकिन वो तय कर लेता है कि मौका मिलेगा तो वो रुकेगा नहीं। ऐसे लोग अपने हालात से नहीं, अपनी सोच से बड़े होते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उन पर मुस्कुराती है जो उसे देखने की हिम्मत रखते हैं। आज की दुनिया में जहां हर दिन कोई नया ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी और नई स्किल पैदा हो रही है, अपॉर्चुनिटी हर तरफ बिखरी है। आपके पास फोन है, इंटरनेट है, नॉलेज की पूरी दुनिया आपकी जेब में है, पर फिर भी ज्यादातर लोग उसे एंटरटेनमेंट में खर्च कर देते हैं, एजुकेशन में नहीं। अपॉर्चुनिटी वहीं दिखती है जहां आप ध्यान लगाते हैं। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, अगर आप खुद को थोड़ा थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो छोटे छोटे कदम एक दिन मिलकर आपको ऐसी जगह ले जाते हैं जहां आप खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे। अपॉर्चुनिटी कभी रेडीमेड नहीं आती, वो आपके कैरेक्टर के हिसाब से शेप लेती है। जितनी मेहनत आप करते हैं, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देती है। जो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वो अक्सर असली मौके चूक जाते हैं, क्योंकि असली अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए डेप्थ चाहिए, सुपरफिशियल नजरिया नहीं। इसलिए जब अगली बार जिंदगी आपको किसी कठिन रास्ते पर धकेले, जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करें या जब हालात आपके खिलाफ हों, तो एक पल ठहर कर खुद से पूछिए, क्या यह कोई हिडन अपॉर्चुनिटी है जिसे मैं नहीं देख पा रहा? हो सकता है जवाब हाँ हो सकता है यही वो पल हो जहां से आपकी कहानी बदलने वाली हो। क्योंकि हर सफल इंसान की कहानी में एक कॉमन थ्रेड होता है। सबने किसी मुश्किल, किसी रिजेक्शन या किसी अजीब इंसिडेंट को अपॉर्चुनिटी में बदला। वो साइंटिस्ट जिसने 999 बार फेल होकर आखिर 1000वीं बार बल्ब बनाया। वो सिंगर जिसे 10 बार शो से निकाला गया, लेकिन 11वीं बार दुनिया ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वो एंटरप्रेन्योर जिसने बैंकरप्सी देखी, पर फिर भी दोबारा शुरू किया। इन सब के बीच एक कॉमन चीज थी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को पहचाना जब वो बाकी सबको इम्पॉसिबल लग रही थी। इसलिए अपॉर्चुनिटी को समझना मतलब सिर्फ मौका ढूंढना नहीं है, ये एक दृष्टि है, एक नजरिया जो हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की ताकत देता है। ये वो सोच है जो कहती है अगर ये रास्ता बंद हुआ तो कोई और खुलेगा,
और यही सोच वो फाउंडेशन है जिस पर हर बड़ी सफलता खड़ी होती है। तो जब भी जिंदगी आपको एक कठिन सवाल दे, डरिए मत, घबराइए मत। हो सकता है वो सवाल ही आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर जवाब बन जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी चिल्लाती नहीं है, वो बस धीरे से फुसफुसाती है। क्या तुम तैयार हो? चैप्टर 2, अपॉर्चुनिटी कैसे आती है। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है। लोग सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी तब आती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, जब रास्ते आसान हों, जब हालात हमारे मुताबिक हों, जब दुनिया हमारी मेहनत को रिकॉग्नाइज कर रही हो। पर सच इसके बिल्कुल उलट है। अपॉर्चुनिटी कभी आराम के दिनों में पैदा नहीं होती, वो जन्म लेती है कठिन समय में। हाँ, जब सब कुछ गलत हो रहा होता है, जब दुनिया आपके खिलाफ लगती है, जब सपने टूट रहे होते हैं और जब भीतर की आवाज भी थक चुकी होती है, वही वक्त होता है जब जिंदगी चुपचाप एक नया रास्ता बना रही होती है। बस फर्क इतना है कि उस वक्त हमें वो रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी नजरें उस दर्द, उस हार, उस अंधेरे में उलझी होती हैं। लेकिन जो लोग उस अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं, वो दुनिया के सबसे दुर्लभ लोगों में से एक बन जाते हैं। बाइट हार्ड टाइम्स टंग यू हिडन अपॉर्चुनिटीज। कहते हैं जिंदगी में असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ बिखर रहा हो। हर असफलता, हर रिजेक्शन, हर खोया हुआ मौका असल में एक नए अवसर का डिस्गाइज होता है। पर उसे पहचानने के लिए नजर चाहिए, वो नजर जो दर्द के पार देख सके, डर के पार सोच सके। एग्जाम्पल, कोविड लॉकडाउन। जब दुनिया थम गई थी, जब सड़कें खाली थीं, जब लोग अपनी नौकरियां खो रहे थे और जब अनसर्टेनिटी ने हर घर में डर भर दिया था, उस वक्त बहुतों ने कहा अब क्या बचा। लेकिन कुछ लोगों ने उसी अंधेरे में एक नया उजाला ढूंढ लिया। किसी ने अपनी छोटी सी रसोई में बैठकर होममेड फूड डिलीवरी शुरू किया, किसी ने घर से ऑनलाइन टीचिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, किसी ने पहली बार यूट्यूब वीडियो बनाया और वही उनका नया करियर बन गया। वो लोग जो डरकर रुक गए, वो आज भी वही हैं जहां वो थे। लेकिन जिन्होंने उस मुश्किल वक्त को पॉज नहीं बल्कि रीस्टार्ट माना, वो अब अपने पुराने जॉब से ज्यादा सक्सेसफुल हैं। फैक्ट, 2020 से 2022 के बीच दुनिया में होम बेस्ड स्टार्टअप्स की संख्या 47% बढ़ी। सोर्स, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। इसका मतलब है कि जब बाकी लोग मुश्किलों में डूबे थे, कई लोग उसी में तैरना सीख रहे थे। अपॉर्चुनिटी हमेशा सुंदर पैकेजिंग में नहीं आती, कभी कभी वो दर्द की शक्ल में आती है, कभी रिजेक्शन बनकर, कभी लोनलीनेस बनकर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर मुश्किल एक मैसेज लेकर आती है, अब तुम्हें कुछ नया सीखने का वक्त आ गया है। किसी के लिए वो नया स्किल होता है, किसी के लिए नया बिजनेस आइडिया और किसी के लिए खुद को पहचानने का मौका। क्योंकि जब हम सब कुछ खो देते हैं, तब हम सच में समझते हैं कि हमारे पास क्या बचा है और क्या हमसे कोई छीन नहीं सकता। कठिन समय हमें दो रास्ते देता है, एक शिकायत का, दूसरा सुधार का। जो शिकायत करते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, जो सुधार करते हैं वही बढ़ते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उन्हीं के पास जाती है जो उसके लिए खुले रहते हैं। सोचिए, अगर दुनिया में कभी प्रॉब्लम्स न होती तो इन्वेंशंस कैसे होते? अगर किसी ने बिजली की कमी महसूस न की होती तो थॉमस एडिसन शायद बल्ब न बनाते। अगर किसी को लेटर्स भेजने में मुश्किल न हुई होती तो मेल का जन्म न होता। अगर किसी ने आइसोलेशन महसूस न किया होता तो सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट कभी पैदा नहीं होता। हर प्रॉब्लम के पीछे एक हिडन अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। बस सवाल है, आप उसे प्रॉब्लम मानते हैं या पॉसिबिलिटी। कठिनाइयों में ही इंसान खुद को सबसे ज्यादा समझता है। जब सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, वो एक दरवाजा जो अंदर खुलता है वही असली अपॉर्चुनिटी का रास्ता होता है। वो दरवाजा है आपका माइंडसेट। आपके विचार तय करते हैं कि आप गिरेंगे या उठेंगे। दप्स पॉइंट 2, प्रेपरेशन हमेशा अपॉर्चुनिटी से पहले आती है। किसी ने बहुत सही कहा है, सक्सेस तब होती है जब प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। लेकिन ये मिलन अचानक नहीं होता, उसके पीछे होती है सालों की मेहनत, बार बार की प्रैक्टिस और वो अनदेखा डेडिकेशन जो किसी को नहीं दिखता।
कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी सिर्फ प्रिपेयर्ड लोगों को पहचानती है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो मौका आपके सामने से गुजर जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा हाथों से फिसल जाती है। एग्जाम्पल, MS धोनी। एक छोटा शहर रांची। एक लड़का जो टिकट कलेक्टर था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। MS धोनी ने अपनी जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं चुना। वो हर दिन प्रैक्टिस करते रहे, डिसिप्लिन, पेशेंस और कामनेस के साथ। कई सालों तक किसी को उनका नाम तक नहीं पता था, लेकिन जब 2007 में उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी मिली, वो पूरी तरह रेडी थे। बाकी लोगों को लगा ये लक है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि धोनी उस लक के लिए सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे। लक सिर्फ प्रिपेयर्ड लोगों का साथ देता है। जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो आप एनर्जी क्रिएट करते हैं, और वो एनर्जी खुद आपको सही मौके तक पहुंचा देती है। जैसे यूनिवर्स खुद कहता है, अब तुम्हारी बारी है। प्रेपरेशन सिर्फ स्किल की नहीं होती, वो एटीट्यूड की भी होती है। क्योंकि मौका मिलने से पहले जिंदगी हमेशा आपको परखती है कि आप उस मौके के लायक हैं या नहीं। कभी वो पेशेंस टेस्ट करती है, कभी कंसिस्टेंसी, और कभी रेजिलियंस, यानी गिरकर फिर उठने की क्षमता। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर जगह सक्सेसफुल नजर आते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या रिलेशनशिप्स। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें हर बार लक साथ देता है, बल्कि इसलिए कि वो हर वक्त प्रिपेयर्ड रहते हैं। वो सीखते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, और हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। कभी कभी प्रिपरेशन बहुत बोरिंग लगती है, क्योंकि वो चमकदार नहीं होती। वो ऑडियंस के सामने नहीं होती। वो होती है अकेलेपन में, जहां सिर्फ आप और आपकी कोशिश होती है। पर वही अकेलापन आपको तैयार करता है उस भीड़ के लिए जो एक दिन आपकी तारीफ करेगी। अपॉर्चुनिटी से पहले प्रेपरेशन आना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना प्रेपरेशन के मिलने वाला मौका अक्सर भारी पड़ जाता है। वो ऐसे है जैसे किसी को स्टेज तो मिल जाए पर बोलना ना आता हो, किसी को बिजनेस शुरू करने का चांस तो मिल जाए पर उसे मैनेज करना ना आता हो। रिजल्ट, चांस वेस्ट हो जाता है। इसलिए जब जिंदगी शांत है, जब कोई बड़ी चीज नहीं हो रही, तो उसे गैप मत समझिए। वो प्रेपरेशन फेज है। वो समय है खुद को शार्पन करने का, स्किल बढ़ाने का, माइंड क्लियर करने का। क्योंकि जब अगला बड़ा मौका आएगा, वो सिर्फ उसी को देखेगा जो रेडी है। कभी किसी ने पूछा, अपॉर्चुनिटी हमेशा सही समय पर क्यों नहीं आती? जवाब था, क्योंकि कभी कभी हम ही देर से तैयार होते हैं। जिंदगी बहुत न्यायप्रिय है। वो आपको उतना ही देती है जितना आप संभाल सकते हैं। अगर आप अभी तैयार नहीं हैं तो वो आपको बड़ा मौका नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती है कि आप पहले सीखें, गिरें और फिर उठें, ताकि जब वो मौका आए तो आप उसे सिर्फ पकड़े नहीं बल्कि उसे जी सकें। कहते हैं, कठिन वक्त सिखाता है और तैयारी दिखाती है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं, वही असली अपॉर्चुनिटी बनती है। आप चाहें तो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी उठा लीजिए। आप पाएंगे कि उनके जीवन में एक कॉमन पैटर्न है। पहले स्ट्रगल, फिर प्रेपरेशन, और फिर एक ऐसा चांस जिसने सब बदल दिया। इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री, एपे, जे अब्दुल कलाम, मैरी कॉम, रतन टाटा, हर एक ने मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने उसे बहाना नहीं बनाया। उन्होंने उसे फ्यूल बनाया। उन्होंने हर ठोकर को तैयारी का हिस्सा समझा, और जब वक्त ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने उसे पूरी ताकत से पकड़ा। अपॉर्चुनिटी कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है आपके भीतर, आपकी मेहनत के साथ। वो उस वक्त जन्म लेती है जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। वो आपके किताब पढ़ने में, आपकी प्रैक्टिस में, आपकी पेशेंस में छिपी होती है। और फिर एक दिन बिल्कुल शांत तरीके से वो आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है। तो याद रखिए, अगर इस वक्त चीजें मुश्किल लग रही हैं, अगर सब कुछ ठहर गया है, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो शायद यही वो वक्त है जब अपॉर्चुनिटी आपके आस पास घूम रही है। वो आपको देख रही है, परख रही है, पूछ रही है, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि जिंदगी हर किसी को एक बड़ा मौका देती है, लेकिन वो हमेशा डिस्गाइज में आता है। कभी स्ट्रगल बनकर, कभी हार्ट ब्रेक बनकर, कभी लोनलीनेस के रूप में। आपका काम है उसे पहचानना,
आपका काम है तैयार रहना, और जब वो पल आए तो बिना सोचे पूरे विश्वास के साथ उसे पकड़ लेना, क्योंकि शायद वही पल आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल देगा। चैप्टर 10, अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कला। अपॉर्चुनिटी को पहचानना एक बात है, लेकिन उसे पकड़ना वो असली कला है। कई बार हम जानते हैं कि हमारे सामने एक मौका है, हम महसूस भी करते हैं कि यही वो पल है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, फिर भी हम रुक जाते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है क्या पता फेल हो जाऊं, क्योंकि दिल डरता है अगर मैंने कोशिश की और सब गलत हो गया तो। और यही डर, वही हेजिटेशन हमारे और हमारी डेस्टिनी के बीच एक पतली दीवार की तरह खड़ा रहता है। पर सच्चाई ये है, अपॉर्चुनिटी कभी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करती। वो बस चाहती है कि कोई आगे बढ़कर कहे मैं तैयार हूं, चाहे जो भी हो। पॉइंट 9, माइंडसेट मैटर्स। कहते हैं योर माइंड इज द लेंस थ्रू विच यू सी लाइफ। अगर वो लेंस साफ है, पॉजिटिव है, तो हर कठिनाई भी आपको एक नया रास्ता दिखाती है। लेकिन अगर वो लेंस धुंधला है, नेगेटिव है, तो हर रास्ता आपको बंद दिखाई देता है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आप हर चैलेंज में प्रॉब्लम देखेंगे, लेकिन अगर माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये फर्क बहुत सटल है, लेकिन यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान कंप्लेन करता रहेगा या क्रिएट करेगा। सोचिए, एक ही प्रॉब्लम दो लोगों के सामने आती है। पहला व्यक्ति कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, दूसरा व्यक्ति कहता है इंटरेस्टिंग, चलो ट्राई करते हैं। सेम सिचुएशन, सेम डिफिकल्टी, लेकिन आउटकम बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति अपने माइंडसेट को सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखता है। एग्जाम्पल, जहां लोग कंपटीशन से डरते हैं, वहीं सक्सेसफुल लोग उसे मोटिवेशन की तरह यूज करते हैं। जब कोई कहता है मार्केट में बहुत भीड़ है, एक विजनरी सोचता है अगर भीड़ है तो मतलब डिमांड है। सेम सिचुएशन, लेकिन नजरिया अलग। यही माइंडसेट अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कला सिखाता है। माइंडसेट वो शक्ति है जो आपको डर से आजाद करती है। नेगेटिव सोच आपको केज में बंद करती है, पॉजिटिव सोच आपको उड़ना सिखाती है। आपका एनवायरनमेंट बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट नहीं बदलता, आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा लगे। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है मैं हर स्थिति में कुछ अच्छा निकाल सकता हूं, और यही सोच आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखाने लगती है। एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री, जब थॉमस एडिसन बार बार बल्ब बनाने में फेल हो रहे थे, तो किसी ने पूछा आप 999 बार असफल हुए, अब कैसा लग रहा है? एडिसन मुस्कुराए और बोले मैं 999 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 999 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। वो माइंडसेट था, वो सोच थी जिसने एक असफलता को लर्निंग में बदला और लर्निंग को इन्वेंशन में। अगर माइंडसेट अलग होता तो बल्ब कभी जलता ही नहीं। माइंडसेट सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, वो एक अभ्यास, प्रैक्टिस है। आपको रोज अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि वो लिमिटेशंस नहीं, पॉसिबिलिटीज देखे। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट जरूरी है, वैसे ही माइंड को फिट रखने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस जरूरी है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज जो मेरे पास है उसमें मैं क्या नया कर सकता हूं? धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद अपॉर्चुनिटी डिटेक्टिंग मशीन बन जाएगा। जब आप नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट की ओर शिफ्ट करते हैं, तो जिंदगी आपको नए तरीके से दिखने लगती है। फेलियर्स लेसन्स लगने लगते हैं, रिजेक्शंस रीडायरेक्शन लगने लगते हैं, और हार्डशिप्स हिडन ट्रेनिंग लगने लगती हैं। और वही सोच आपको वो पावर देती है जिससे आप अपॉर्चुनिटी सिर्फ देखते नहीं, बल्कि उसे पकड़ लेते हैं। पॉइंट डाउन, स्मॉल स्टेप्स, बिग अपॉर्चुनिटीज। कई बार हम सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कुछ बड़ा, ड्रामेटिक या एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन सच ये है कि जिंदगी के सबसे बड़े मौके अक्सर छोटे कदमों से शुरू होते हैं। कभी वो छोटा कदम होता है रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ना, कभी किसी नए व्यक्ति से बात करना, कभी कोई नया स्किल सीखना, और कभी बस इतना कहना चलो कोशिश करते हैं। हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सक्सेस किसी छोटे से डिसीजन से शुरू होती है। सोचिए,
अगर जेके रोलिंग ने अपनी पहली कहानी लिखने की शुरुआत उस छोटे से नोटबुक में न की होती तो शायद हैरी पॉटर कभी जन्म ही नहीं लेता। अगर राइट ब्रदर्स ने बस ये न सोचा होता कि हम इंसान को उड़ाना चाहते हैं तो शायद आज कोई एयरप्लेन नहीं होता। अगर एक छोटे कमरे में बैठे दो दोस्तों ने यह ना कहा होता कि चलो एक वेबसाइट बनाते हैं जहां लोग कनेक्ट कर सकें तो शायद फेसबुक कभी नहीं होता। हर बड़ी अपॉर्चुनिटी की जड़ एक स्मॉल स्टेप होती है और उस स्टेप का वैल्यू आपको तभी समझ में आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं। लाइफस्टाइल टिप एक, रोज एक नया स्किल सीखो। स्किल वो करेंसी है जो कभी पुरानी नहीं होती। टेक्नोलॉजी बदलेगी, दुनिया बदलेगी, ट्रेंड्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर आप सीखते रहेंगे तो आप हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। हर नया स्किल आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, एडिटिंग हो, कोडिंग हो या पब्लिक स्पीकिंग। हर स्किल आपके पर्सनैलिटी का नया लेयर बनाती है। लाइफस्टाइल टिप 2, डर लगने वाले काम को कम से कम एक बार जरूर करो, क्योंकि डर ही वो जगह है जहां असली ग्रोथ छिपी है। आप जब भी डर से भागते हैं आप अपॉर्चुनिटी से भी भागते हैं, लेकिन जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तो जिंदगी खुद आपको रिवॉर्ड देती है। हर बार जब आप किसी अनकंफर्टेबल चीज का सामना करते हैं आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड होता है और उसी के साथ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। लाइफस्टाइल टिप 3, रिजेक्शंस को फीडबैक की तरह लो। हर ना में एक हिडन सिक होती है। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप केपेबल नहीं हैं, इसका मतलब बस ये है कि आप अभी पूरी तरह रेडी नहीं हैं। और फीडबैक आपको तैयार करता है। अगर आप हर रिजेक्शन के बाद खुद से पूछें मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, तो हर असफलता आपकी टीचर बन जाती है और वो टीचर आपको उस लेवल तक ले जाती है जहां आप खुद एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए एक्शन जरूरी है। आप सोचते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, लेकिन जब तक आप कदम नहीं बढ़ाते कुछ नहीं बदलेगा। अपॉर्चुनिटी को सिर्फ देखना काफी नहीं, उसे पकड़ने के लिए मूवमेंट चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मौके वहीं टिकते हैं जहां एनर्जी होती है, एक्शन होता है। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास कोई बड़ा चांस नहीं आया, पर सच ये है कि शायद उन्होंने छोटे छोटे चांसेस को नजरअंदाज किया। कभी किसी दोस्त का सजेशन, कभी किसी अजनबी की एडवाइस, कभी कोई रैंडम आइडिया। यही छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं। अपॉर्चुनिटी हमेशा विस्पर करती है, चिल्लाती नहीं। वो सटल होती है और जो व्यक्ति छोटे कदमों में भी मीनिंग ढूंढ लेता है वही बड़ी चीजें हासिल करता है। अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की असली कला पेशेंस में है, क्योंकि कई बार आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, पर तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। उस वक्त हार मान लेना आसान होता है, लेकिन अगर आप उस डिले को डिनायल न समझें तो जिंदगी आपको धीरे धीरे सही जगह ले जाती है। हर बीज को फल बनने में वक्त लगता है और हर प्रयास को पहचान मिलने में भी। कभी कभी जिंदगी आपको बार बार टेस्ट करती है। क्या आप सच में उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हैं या सिर्फ उसकी कल्पना कर रहे हैं? हर बार जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, हर बार जब आप हार नहीं मानते, वो टेस्ट पास होता है और अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे आपके करीब आती है। अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कला का सार एक ही है, माइंडसेट प्लस एक्शन प्लस पेशेंस। माइंडसेट आपको देखने की शक्ति देता है, एक्शन आपको उसे पकड़ने की ताकत देता है और पेशेंस आपको उसे पूरा करने की क्षमता देता है। तीनों में से कोई एक भी कमी रह जाए तो मौका आपके हाथों से निकल सकता है, लेकिन अगर ये तीनों संतुलित हैं तो कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। एक दिन जब आप अपनी जर्नी पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा वो बड़े बड़े मोमेंट्स नहीं थे जिन्होंने आपकी जिंदगी बदली, बल्कि वो छोटे छोटे डिसीजंस थे जो आपने हर दिन लिए। वो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना, वो एक यस कहना जहां बाकी सब ने नो कहा, वो एक कोशिश जो आपने डर के बावजूद की, यही आपकी असली विक्ट्रीज थीं। और इन्हीं छोटे छोटे कदमों ने आपको वहां पहुंचाया जहां आज आप हैं। तो जब अगली बार कोई छोटा मौका दिखे, कोई नया काम, कोई अनजान बात, कोई छोटी सी चैलेंज, तो उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो ही छोटा कदम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न बन सकता है। अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कला सिर्फ हिम्मत नहीं मांगती,
वो एक विश्वास मांगती है कि मेरा हर कदम मायने रखता है। और जब ये विश्वास दिल में उतर जाता है तो जिंदगी खुद आपके साथ चलने लगती है। अपॉर्चुनिटी कोई डोर नहीं है जो बाहर खुलती है, वो एक दरवाजा है जो अंदर से खुलता है। आपके माइंडसेट से, आपके विश्वास से, आपके एक्शन से। और जब आप उसे खोल देते हैं तो जिंदगी अचानक इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज से भर जाती है। इसलिए डरना मत, शुरुआत करो, चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि हर छोटा कदम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की शुरुआत होता है। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें तैयार कर रही होती है उस चीज के लिए जो हम डिजर्व करते हैं। हर दर्द, हर हार, हर रिजेक्शन असल में एक नई डायरेक्शन होती है, लेकिन हम तब तक नहीं समझते जब तक वक्त हमें पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं देता। अपॉर्चुनिटी हमेशा बाहर से नहीं आती, वो हमारे भीतर से जन्म लेती है, हमारी सोच से, हमारी मेहनत से और उस हिम्मत से जो हमें बार बार गिरने के बाद भी उठने पर मजबूर करती है। इसलिए जब अगली बार कोई दरवाजा बंद हो तो याद रखना, कहीं ना कहीं कोई और दरवाजा खुला है, बस तुम्हें उसकी तरफ देखना है। जिंदगी का असली मैजिक इसी में है। जब तुम हार नहीं मानते तो जिंदगी भी तुम्हारे सामने झुक जाती है। हर छोटा कदम, हर कोशिश एक अनसीन अपॉर्चुनिटी बन जाती है जो किसी दिन तुम्हारे नाम के साथ जुड़ती है और दुनिया उसे कहानी कहती है। तो अब वक्त है शिकायत बंद करने का और शुरुआत करने का, डर से नहीं, विश्वास से चलने का, क्योंकि शायद आज यही पल, यही सेकंड तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में कुछ जगाया है तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस वक्त किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि क्या पता वो आपकी शेयर की हुई ये वीडियो ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाए। और अगर आप भी अपने अंदर वो चिंगारी महसूस करते हैं तो आज से, अभी से एक छोटा कदम उठाइए, कुछ नया सीखिए, किसी नए रास्ते पर चलिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इंतजार नहीं करती, वो उसी पल आपकी होती है जब आप यस कहते हैं। तैयार रहो, क्योंकि जिंदगी का अगला दरवाजा शायद अभी तुम्हारे सामने खुलने वाला है।